साल 1950 जनवरी का महीना हिंदुस्तान का संविधान लागू हो गया था। संविधान के लागू होने के कुछ दिन बाद अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक सिविल सर्वेंट यानी कि आईसीएस अधिकारी को अपने घर बुलाया। शाम की चाय पीते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सुकुमार, मैं चाहता हूं कि आप आने वाले 1 साल के भीतर हिंदुस्तान में चुनाव करवाएं और ये चुनाव पारदर्शी होने चाहिए। साथ ही साथ इस चुनाव में 18 बरस से ऊपर सब लोगों को जिनको वोट डालने का अधिकार है वो आसानी से वोट डाल सकें, इसके भी सारे रास्ते खोल दिए जाने चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री नेहरू ने हिंदुस्तान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को कही। सुकुमार ने पलटकर जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये तो बहुत कम समय है। हिंदुस्तान अभी आजाद हुआ है 3 बरस पहले। हमारे पास तो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। ऐसे में 35 करोड़ की जनसंख्या वाले किसी देश में हम लोग इतना आसानी से इतना जल्द चुनाव कैसे करा सकते हैं, जबकि हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थितियों से आप खूब वाकिफ हैं। एक तरफ जहां बर्फ पड़ती है तो दूसरी तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ जहां पहाड़ है तो दूसरी तरफ समुद्र के किनारे। ऐसे में एक भौगोलिक परिस्थितियां जो हिंदुस्तान की हैं, ऐसे में इतनी जल्दी चुनाव कराना कैसे संभव है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इस बैठक को ये बात कहते हुए खत्म कर दिया कि इतना ही वक्त हमारे पास है और हम लोग चाहते हैं कि अगला चुनाव जितना जल्दी हो सके सुकुमार आप उतना जल्दी कराएं। सुकुमार सेन को इसके बाद देश का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। सुकुमार सेन ने हिंदुस्तान का संविधान जो 1950 में बना था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था और उसके बाद से 1951 में पहले चुनाव का पहला वोट पड़ गया था और पहला जो वोट पड़ा था वो हिमाचल प्रदेश में डाला गया था। यह पूरी प्रक्रिया 6 महीने तक चली थी और 6 महीने के बाद हिंदुस्तान को पहली निर्वाचित सरकार मिल गई थी। जवाहरलाल नेहरू जो अभी तक अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, एक बार फिर से पहले देश के प्रधानमंत्री बने और इस बार निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री। यह किस्सा आपको इसलिए सुनाया ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि आज की तारीख में चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं, ठीक उनसे विपरीत चुनाव आयोग ने जिस निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पहला चुनाव करवाया था, वो एक लकीर खींची गई थी आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में चुनाव करवाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों के लिए। लेकिन क्या आज ऐसा हो रहा है? सुकुमार सेन ने कहा था कि इस देश में आज भी 85% लोग शिक्षित नहीं हैं। इसका इलाज उन्होंने ढूंढा जब चुनाव चिन्ह इंट्रोड्यूस किया गया बैलेट पेपर में। आज जब हिंदुस्तान उसके 75 बरस के बाद, आज हिंदुस्तान में जब लगभग 80% आबादी शिक्षित है, तब चुनाव आयोग क्या कर रहा है? सुकुमार सेन ने कोशिश की कि 85% अशिक्षित होने के बावजूद भी हर व्यक्ति वोट डाले और अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करे। इसके लिए जरूरी है कि चुनाव चिन्ह बनाया जाए। आज जब 80% जनसंख्या पढ़ी लिखी है, तो क्या चुनाव आयोग यह काम करते हुए दिख रहा है कि यहां पर जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग उसी पारदर्शी तरीके से करें जैसे सुकुमार सेन ने एक नजीर बनाई थी। आज की तारीख में जितने प्रश्न चुनाव आयोग पर खड़े हो रहे हैं, इतने सवाल इसके पहले इतिहास में कभी खड़े नहीं हुए। आज हिंदुस्तान का चुनाव आयोग अपनी क्रेडिबिलिटी, विश्वास के संकट से लगातार जूझ रहा है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में जो नेता विरोधी दल हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक पत्र लिखा
और पत्र लिखकर कई तरह के ऐसे सवाल खड़े किए जो किसी भी लोकशाही में लोकतंत्र के सबसे बड़े झंडा बरदार संस्था के तौर पर काम करने वाले चुनाव आयोग के लिए बेहद खतरनाक हैं। उन्होंने जिस तरह के प्रश्न खड़े किए उसमें उन्होंने साफ साफ पूछा कि ये जो चुनाव हुआ है, क्या इन तमाम सवालों के बीच में इसको निष्पक्ष, पारदर्शी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन माना जा सकता है। जिस तरीके से उन्होंने पूछा है कि इतने सारे वोट्स बढ़े, इतने सारे नंबर्स मिसमैच हैं, जितने वोटर्स थे उससे ज्यादा वोट कैसे पड़ गए, ये तमाम सवाल हैं जो चुनाव आयोग को जवाब देने हैं। ये सवाल राहुल गांधी की तरफ से पूछे गए जो नेता प्रतिपक्ष हैं। इनके जवाब में चुनाव आयोग ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। जो जवाब आया है, सूत्रों के हवाले से खबरें आई। क्यों सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं? इस देश में चुनाव आयोग है। इस देश में 3 चुनाव आयुक्त हैं, जिनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं। उसके अलावा इतने सारे अफसर हैं, आईएएस अधिकारी उसमें काम करते हैं। तो आखिर इतने बड़े अमले जमले के होने के बावजूद खबरें आम आदमी को, जिसका सबसे बड़ा स्टेक इलेक्शंस में है, उसको खबरें सूत्रों के हवाले से क्यों मिल रही हैं? आज जब हम लोग बात कर रहे तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार स्वीडन में है। वो स्वीडन में लोकतंत्र में कैसे इलेक्शन हो इस पर भाषण देने के लिए स्वीडन की सरकार के बुलावे पर गए। सूडान की सरकार के बुलावे पर भी सुकुमार सेन गए थे और उन्होंने पहला चुनाव वहां भी कराया था। वो वहां के पहले चुनाव आयुक्त भी बने थे। तो क्या आपको लगता है कि वही सम्मान जो सुकुमार सेन को मिला था वो अब के चुनाव आयुक्त प्राप्त कर पाएंगे आज के इन परिस्थितियों में? क्या ज्ञानेश कुमार को वो सम्मान पूरे विश्व में मिलेगा जो सुकुमार सेन को मिला था? क्या राजीव कुमार को भी कोई देश अपने यहां बुलाएगा और उनको यही सम्मान देगा कि वो वहां के चुनाव भी संपन्न कराएं? जबकि राजीव कुमार आमतौर पर वो शख्स माने जाते हैं जिनके ऊपर लगातार ये इल्जाम, ये आरोप, ये तोहमत मंडी जाती है कि उन्होंने भारत के चुनाव आयोग और हिंदुस्तान की लोकशाही को गर्त में धकेल दिया है। आज ज्ञानेश कुमार के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि कम से कम कुछ पायदान ऊपर तो वो इस पूरे चुनाव प्रणाली को लेकर जरूर आए जिसको राजीव कुमार ने पतन के गर्त में धकेलने की पूरी कोशिश की। भले ही यह बात वो स्वीडन की धरती से कहें, लेकिन यह बात अगर वो कहेंगे, अगर सवालों के जवाब देंगे, तो न केवल उनके ऊपर, न केवल उनकी संस्थान के ऊपर, बल्कि हिंदुस्तान की लोकशाही पर आम आदमी का भरोसा एक बार फिर से मजबूती के साथ कायम होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।